Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our 14th class on the topic static GK. So without any further delay, let's begin with the session. So the first question is, black hole tragedy took place in which year? Black hole tragedy हुई थी हमारी हिस्ट्री में, वो कौन सी ईयर में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1556, ऑप्शन नंबर बी इज 1756, ऑप्शन नंबर सी इज 1757 and option number D is 1759. Right answer to this question is option number B, that is 1756. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इन ब्रीफ बता देती हूँ कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में हुआ क्या था. सबसे पहले ये करी किसने थी? ये करी थी सिराज उद दौला ने. ओके, ये कौन थे? ये नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये करी क्यों थी? इन्होंने क्या किया था कि 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जहां से 123 ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी सफोकेशन के कारण. ठीक है, सो ये कब हुई थी? 1756 में. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was not involved in Battle of Plassey? फ्रेंड्स, आई नो मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके लिया है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन, मतलब फॉलोइंग में से कौन इन्वॉल्व था बैटल ऑफ प्लासी में और कौन नहीं. ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इन्वॉल्व. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी इज मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी इज सिराजुद्दौला एंड ऑप्शन नंबर डी इज रॉबर्ट क्लाइव. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीर कासिम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी. इट टुक प्लेस इन ईयर 1757. ओके, उसके बाद एक साइड तो थे सिराजुद्दौला. ओके, दूसरी साइड कौन थे? इंग्लिश, जिसमें से कौन थे? गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है, उसके बाद इनके साथ कौन थे? मीर जाफर, जिनको आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, जब मतलब खत्म हो गई थी और ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो मीर जाफर ही हमारे नेक्स्ट बंगाल के नवाब बने थे. ओके, और इसमें और कौन था? ओमीचंद. ये सब ना जो है ना, मीर जाफर थे, ओमीचंद थे, और भी मैं जो नाम लिख रही हूं, ये सारे किसकी कोर्ट में थे? सिराजुद्दौला की ही कोर्ट में थे. ओके, राय दुर्लभ and Jagat Seth. So this was all about this question. Moving on to our next question. Which of the following was not included in the Battle of Buxar? मतलब इनमें से फॉलोइंग में से कौन इंक्लूडेड नहीं था इन बैटल ऑफ बक्सर? So option number A is शुजाउद्दौला, option number B is सिराजुद्दौला, option number C is शाह आलम II and option number D is मेजर हेक्टर मुनरो. हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है, मैंने लास्ट क्वेश्चन ही सिराजुद्दौला का लिया था. ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिराजुद्दौला. ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? शुजाउद्दौला, शाह आलम II, मेजर हेक्टर मुनरो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ये हुई कौन सी ईयर में थी? ये हुई थी 1764 में. ओके, सबसे पहले इसमें कौन कौन था? इसमें सिराजुद्दौला भी थे, ठीक है, शाह आलम भी टू भी थे, और कौन थे? मीर कासिम. ठीक है, और है ना, उनके अगेंस्ट, इन तीनों के अगेंस्ट कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो. ठीक है, और इसमें कौन जीते थे? ब्रिटिशर्स ही जीते थे. ठीक है, फिर उसके बाद जब ये वॉर खत्म हो गई थी, तो उसके बाद किसको अपॉइंट किया गया था नवाब ऑफ बंगाल? निजाम उद दौला. बट जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, अब कोई भी नवाब ऑफ बंगाल के हाथ में नहीं था. अब ब्रिटिशर्स ही सूबेदार अपॉइंट करते थे, और उन्हीं की मर्जी होती थी कि वहां पे क्या होएगा और क्या नहीं. और जो वो सूबेदार अपॉइंट करते थे, वो वही अपॉइंट करते थे, ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट करते थे, और ब्रिटिशर्स ही उनको
डिसमिस भी करते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 3. सो our next question, moving on to our next question. Treaty of Allahabad was signed between the English and the Nawab of Awadh in which year? हमें क्वेश्चन से ये तो पता चल गया कि एक ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद थी जो कि साइन की गई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ अवध, बट वो कौन से ईयर में साइन की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1764, ऑप्शन नंबर बी 1765, ऑप्शन नंबर सी 1763 and option number D is 1762. Right answer to this question is option number B, that is 1765. Friends, मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे. दैट इज शाह आलम 2, ठीक है, और एक हमारे थे शुजाउद्दौला, ठीक है, और एक हमारे कौन थे? मीर कासिम. राइट. जो हमारे शाह आलम 2 थे ये थे मुगल एम्परर. ओके. और जो हमारे शुजाउद्दौला थे यही थे हमारे नवाब ऑफ अवध, और जो हमारे मीर कासिम थे ये नवाब थे कहाँ के? बंगाल के. तो इसके बाद ये बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे ब्रिटिशर्स से, तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी. फर्स्ट 2 ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, एक शाह आलम 2 के साथ हुई थी और एक शुजाउद्दौला के साथ हुई थी. दोनों हुई 1765 में ही थी. ओके. सो जो शाह आलम 2 वाली है वो ट्रिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि इस ट्रिटी में साइन हुए थे. फर्स्ट, शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपीज देने पड़ने थे. किसको? ब्रिटिशर्स को. ठीक है, जो भी इनका खर्चा हुआ उसके हिसाब से. ठीक है. उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया था किसको? इलाहाबाद और कारा. इलाहाबाद एंड कारा, ये दोनों ट्रिटीज किसको दे दी थी? ये दोनों ट्रिटीज दे दी थी शाह आलम 2 को अंडर दिस ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद. ओके. So these were the main points regarding Treaty of Allahabad, which was signed with the Nawab of Awadh in 1765. Okay, so moving on to our next question. Treaty of Madras was signed between option number A and जो Treaty of Madras 1769 थी वो किस किस के बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन नंबर A is English and Hyder Ali, ऑप्शन नंबर B is English and Dutch, option number C is English and Marathas, and option number D is none of these. Right answer to this question is option number A, that is English and Hyder Ali. Friends, जो ये वाली ट्रिटी थी ये कब हुई थी साइन इंग्लिश और हैदर अली के बीच में? जब इनका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुई थी. आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है. और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब तक चली थी? इट टुक प्लेस फ्रॉम ईयर 1767 टू 1769. ओके. और इसमें वैसे तो हैदर अली ही जीता था, बट फिर बाद में एक पीस ट्रीटी बन गई थी इंग्लिश और हैदर अली के बीच में, और इसमें ये कहा गया था कि अगर हैदर अली को कोई भी नुकसान पहुंचाता है, उसकी ट्रीटीज पे कोई भी अटैक करेगा, तो इंग्लिश उसका साथ देंगे. Okay, so this was all about our Treaty of Madras that was signed in 1769 between English and Hyder Ali. So moving on to our next question. Which war was fought at Porto Novo in year 1781? मतलब पोर्टो नोवो एक प्लेस का नाम है. ठीक है. यहाँ पे एक वॉर हुई थी जो कि ईयर 1781 में हुई थी. ठीक है. हमें उस वॉर का नेम बताना है. ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन नंबर बी इज सेकेंड मैसूर एंग्लो वॉर, ऑप्शन नंबर सी इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. फ्रेंड्स, ये वाली जो ट्रीटी थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब हुई थी? ये हुई थी ईयर 1780 टू 1784. ठीक है. और जब ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गई थी, तब उसके बाद कौन सी ट्रिटी साइन की थी इंग्लिश और हैदर अली ने? ट्रिटी ऑफ मैंगलोर. ट्रिटी ऑफ
Mangalore in year 1784. Okay, so this was all. Moving on to our next question, question number 7. Treaty of Serigapatam was signed in which year? एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सेरिगापट्टनम, ये कब साइन हुई थी, कौन से ईयर में साइन हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1791, ऑप्शन नंबर बी इज 1792, ऑप्शन नंबर सी इज 1700 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1800. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1792. फ्रेंड्स, जो ट्रीटी ऑफ सेरिगापट्टनम थी ये कब साइन हुई थी? आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी ये हुई कब थी? फ्रॉम ईयर 1792. और जो ये ट्रीटी थी ये कब हुई थी? इन ईयर 1792. और ये हुई किस किस के बीच में थी? ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान. So this was all about this question. Friends, our next question is question number 8. First Anglo-Maratha War was fought in year. जो हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी बिटवीन मराठाज एंड इंग्लिश, ये किस ईयर में फाइट की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1775 to 1778, ऑप्शन नंबर बी इज 1775 to 1782, option number C is 1775 to 1776 and option number D is 1775 to 1784. Right answer to this question is option number B, that is 1775 to 1782. फ्रेंड्स, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी इसमें 3 मेन ट्रीटीज साइन हुई थी. ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ सूरत. Treaty of Surat that was signed in year 1775. ओके, जो सेकेंड ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ पुरांधर. और ये कब हुई थी? इन ईयर 1776. ओके, और उसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रीटी, थर्ड ट्रीटी साइन हुई थी आफ्टर दिस एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, दैट वाज ट्रीटी ऑफ सलबई. और ये कब साइन की गई थी? इन ईयर 1782. फ्रेंड्स, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए हैं. ओके, इनको नोट डाउन कर लेना. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 was signed in the wake of which of the following wars? एक ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी इन ईयर 1846 और ये ट्रीटी किस वॉर के बाद हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ऑप्शन नंबर बी इज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ऑप्शन नंबर डी इज फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी ये कौन सी ईयर में हुई थी? फ्रॉम ईयर 1845 टू 1846. और उसके बाद हमारी हमारे में सिख में और पंजाब में और इंग्लिश में एक ट्रीटी ऑफ वॉर साइन हुई थी. और इस ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. फर्स्ट वन वॉज कि 1 करोड़ रुपीज वॉज टू बी गिवन टू द इंग्लिश. मतलब 1 करोड़ रुपीज इंग्लिश को देने पड़ने थे, सिख को. was to be given to
इंग्लिश। सेकेंड थिंग इज जो जलंधर दोआब एरिया था बिटवीन ब्यास एंड सतलेज, ब्यास एंड सतलेज के बीच वाला एरिया था जो, वो किसको सीड कर दिया गया था, वो किसने एनेक्स कर लिया था, कंपनी ने। दलीप सिंह को रूलर बना दिया था, रानी जिंदा को रीजेंट और लाल सिंह को वजीर। दलीप सिंह को क्या बना दिया था, दलीप सिंह एज द रूलर, रानी जिंदा रीजेंट, और जो हमारे लाल सिंह थे उनको वजीर। ओके, और जो कश्मीर था इंक्लूडिंग जम्मू वो गुलाब सिंह को सेल कर दिया था, गुलाब सिंह को, ताकि जो इंडेमिनिटी के 1 करोड़ रुपीस हैं वो सिख अकेले नहीं दे सकते थे, तो जो 75 लाख रुपीस थे जो सिख ने अपनी टेरिटरी जम्मू कश्मीर गुलाब सिंह को सेल करी थी, उसमें से वो 75 लाख रुपीस कंपनी को दे देगा। So this was all about our question number 9. So moving on to our last question, question number 10. Third Anglo-Maratha War was fought in which year? जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी वो कौन से ईयर में लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1817 to 1819, ऑप्शन नंबर बी इज 1817 to 1820, ऑप्शन नंबर सी इज 1848 to 1849, and option number D is none of these. Right answer to this question is option number A, that is 1817 to 1819. इसमें जो पेशवा थे they were defeated at खिरकी, प्लेस खिरकी, ठीक है। जो भोंसला थे they were defeated at सीताबुल्दी। एंड जो थर्ड नंबर पे हमारे होलकर्स थे उनकी कहाँ पे हार हुई थी? एट महीदपुर। ओके, और इसमें 3 ट्रिटीज साइन हुई थी। ट्रिटी ऑफ पूना साइन करी थी, ट्रिटी ऑफ पूना इन ईयर 1817 विद पेशवा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ट्रिटी थी ट्रिटी ऑफ ग्वालियर, ट्रिटी ऑफ ग्वालियर, और ये कब साइन हुई थी? इन ईयर 1817, और ये किनके साथ हुई थी? सिंधियाज के साथ, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड ट्रिटी थी ट्रिटी ऑफ मंदसौर, ट्रिटी ऑफ मंदसौर, और ये किसके साथ और ये कौन से ईयर में हुई थी? इन ईयर 1818, और किसके साथ हुई थी ये? होलकर्स के साथ। ओके, so friends, this was the last question of our PDF. Okay, so if you like the content of the video, then please like the video, share it and subscribe to our channel, that is Race Academy. Thank you for watching the video. And friends, the last thing which I want you to remember is फनकार सर अनअकैडमी पे अपनी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके ज्वाइन इन करो। सर की लाइव क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे। सर पंजाब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को, एंड वो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
So do join in there. Thank you for watching the video.